किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। बेकाबू हो गई थी। लोग तो प्यार में बेकाबू होते हैं ना, ब्रेकअप के बाद थोड़ी बेकाबू होते हैं, प्यार में होना चाहिए बेकाबू। शेरनी मुझे नायरा की याद आ रही है। एग्जैक्टली। तो नहीं, कार्तिक को इतना प्यार देते हैं। चाल में तेरे है कुछ इस प्रकार का जादू कि 100 बार संभाला दिल को फिर भी हो रहा है यह बेकाबू। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मामला आजकल दिख रहा है। शिवांगी जोशी का नया शो, भले ही वो कैमियो रोल में हो, लेकिन आ तो रहा है और शो भी है बेकाबू। पिछले दिनों उस बेकाबू शो के सभी स्टार्स मीडिया के सामने आए। एक प्रकार का कहिए कि शो का प्रीमियर हुआ। हालांकि शो 18 मार्च को आने वाला है, लेकिन इस शो के प्रीमियर्स ने बहुत कुछ दिखा दिया। एक तो शिवांगी जोशी का जो जलवा है वो तो आंखों के सामने झलक ही रहा था, लेकिन यहां कुछ लोग हैं जो शिवांगी जोशी को देखकर बेकाबू हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि आखिरकार मोहसिन खान साहब को किसका इंतजार है। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। ये माजरा क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं डॉक्टर विभू विभाकर लवली टॉकीज में आपको इन्हीं सभी तथ्यों पर गौर फरमाने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों बेकाबू का जो उस प्रकार से आपने मीडिया के सामने प्रीमियर देखा, सारे को स्टार्स आए। जैन इमाम साहब थे, मोनालिसा जी थी और शालीन भनौट थे, ईशा सिंह थी और शिवांगी जोशी तो थी ही थी। शिवांगी जोशी इस प्रकार से पहले कहिए कि मीडिया के आने के पहले उन्होंने जिस प्रकार के फोटो शूट कराए, जिस प्रकार के जलवे दिखाए, वो पूरी तरह से पूरे इंस्टाग्राम पर छा गया और उनका वो जलवा देखने को मिला। वो परी तो बाद में बनेंगी या बन चुकी हैं, वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही उनका वो परी वाला रूप हम लोग ने देख लिया, लाल परी। और बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार का कैरेक्टर है देवलेखा, आप उसी प्रकार के कैरेक्टर में आपने शिवांगी जोशी को उसी प्रकार की साड़ी, उसी प्रकार की वेशभूषा में देखा। हालांकि परियों की वेशभूषा कुछ अलग होगी और धरती लोक की वेशभूषा अलग। जैसा कि शिवांगी जोशी ने कहा कि ये एक ही रोल के दो लुक्स हैं, मतलब डबल रोल नहीं है, एक ही रोल के दो लुक हैं, एक परी लोक का, एक धरती लोक का, और ये कैमियो रोल है। पहली चीज, एक दो बातें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा शिवांगी जोशी से कि आप टीवी की इतनी बड़ी स्टार रही हैं और आपको कैमियो रोल मिल रहा है, क्या आपके मन में ये कभी भावना नहीं उठी कि मैं ये कैमियो रोल भला क्यों करूं, एक छोटे से रोल के लिए मुझे ऑफर किया गया है। तो शिवांगी जोशी का कहना था कि जब ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान जी कैमियो रोल में आ सकते हैं तो मैं तो एक छोटी सी हीरोइन हूँ और मेरा कैरेक्टर तब भी अहम है क्योंकि यही कहानी को आगे बढ़ाता है। ये तो आप देखेंगे ही देखेंगे, ये तो बार बार कहा ही जा रहा है, क्योंकि सभी आप लोग जानते हैं कि ये परिलोक और राक्षसों के बीच की कहानी है। जैन इमाम साहब जो हैं राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवांगी जोशी परियों का। ये तो बात थी और शिवांगी जोशी का कहना भी ठीक था। आखिर स्पेशल अपीयरेंस किसकी होती है? स्पेशल अपीयरेंस उनकी होती है जो वास्तव में स्पेशल होते हैं। कोई साधारण लोग स्पेशल अपीयरेंस नहीं करते हैं, वही लोग दिखलाते हैं जिनकी टीवी पर बहुत ज्यादा मांग हो, जिनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ओहदा हो। तो ये बात कैमियो रोल भी अपने आप में महत्व रखता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि शिवांगी जोशी ने इस रोल को स्वीकार किया, इसके पीछे भी
कई वजह नहीं थी। पहली वजह तो उन्होंने खुद कही कि एकता कपूर का शो था, बालाजी टेलीफिल्म से जुड़ना एक बड़ी बात थी। और दूसरी बात उन्होंने, हालांकि हो सकता है कि उनका कहना सही हो, कि शुरू से ही उन्हें फैंटेसी वाली कहानी, परियों वाली कहानी काफ़ी पसंद रही, फैंटेसी ड्रामा में उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा। उन्होंने तो एक और बड़ी बात कही कि जब मैं भी स्ट्रेस में होती हूँ तो ये फैंटेसी प्रकार के ये जो ड्रामा दिखलाए जाते हैं, जो दिवा स्वप्न लोक वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो उनके मन को बहुत कुछ शांत करती है। तो यही वजह थी कि उन्होंने इस रोल को स्वीकार किया। और जाहिर है कि एकता कपूर से जुड़ने के बाद आगे कई और स्कोप जुड़ते हैं, तो शिवांगी जोशी को सर्वप्रथम इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं कि जो हालिया में जो सेट पर देखा गया, आपको सबको पता है कि जैन इमाम साहब इसमें शिवांगी जोशी के अपोजिट हैं। वो भी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम लोगों ने, कई लोगों ने उनको पहले भी देख रखा है टीवी में, लेकिन शिवांगी जोशी के साथ लोगों ने पहली बार देखा। और इसमें हालांकि जैन इमाम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और काफी सधे हुए इंसान हैं, लेकिन जिस प्रकार से सिविल्स के फैंस ने जैन इमाम की हरकतों पर जो गौर फरमाया, वो या कहिए कि वो जैन इमाम की जो कुछ हरकतें थी, वो सिविल्स के फैंस को थोड़ा निराश करने वाली थी। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो शिवांगी जोशी को मिनट मिनट पर छेड़ रहे थे। कई बार बालों को खींचना, टच करना। शिवांगी जोशी ने बार बार कहा कि ऐसा मत करो, रोका भी। आप एक दो वीडियो और देख सकते हैं कि जबरदस्ती का, जिसको कहते हैं कि शिवांगी जोशी पर ऐसे फोटो खिंचाना हाथ रखकर। हालांकि ये सब स्वाभाविक है, मैं कोई बहुत बड़ी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज़ों को ध्यान दें, वहाँ शालीन भनोट साहब भी थे। शालीन भनोट साहब जबकि मेन स्ट्रीम में है, मेन रोल में है, ईशा सिंह बगल में थी, एक साइड उनकी मोनालिसा भी बैठी थी। लेकिन जिस समय वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे जैन इमाम साहब, शालीन भनोट साहब के साथ ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। यही अंतर है। हालांकि शालीन भनोट के बारे में पता नहीं क्या क्या बात कही जाती थी, लेकिन किस प्रकार से वो शालीनता के साथ दिख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और जैन इमाम जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, मैंने तो कई बार गौर भी किया, आप लोग भी गौर करिए कि मोनालिसा भी थोड़ी सी लग रही थी, मैं क्या कहिए कि थोड़ी आरामदायक पोजीशन में नहीं दिख रही थी। शिवांगी जोशी तो वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। कई बार उन्होंने वहां से हटने की भी कोशिश की। कई बार ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर जैन इमाम साहब उंगलियों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सब दिखाया जा रहा था, वास्तव में था नहीं था, या हो सकता है कि कहानी से जुड़ता हो। मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये उचित भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये परियों और राक्षसों की लड़ाई है। और ये जो है बेकाबू में जैन इमाम साहब जो हैं एक प्रकार के राक्षसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की परेशान करने वाली चीजें शायद दिखाई गई होंगी। हो सकता है इसी प्रकार कारण जैन इमाम साहब इस प्रकार की हरकतें कर रहे होंगे, लेकिन शिविन के फैंस को ये काफी अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि देखिए, कई बार मैंने कहा है कि शिविन्स के हेटर्स जो हैं उनको एक मौका मिल जाता है, और मुझे लगता भी है कि शिविन से जुड़ने वाले, शिवांगी जोशी से जुड़ने वाले कई स्टार्स को मैंने देखा है कि कुछ इस प्रकार से वो शिवांगी जोशी से अपनी करीबी दिखाते, या पता नहीं क्यों। हालांकि सभी लोकप्रिय हैं, मैंने नहीं कहता कि शिवांगी जोशी ही लोकप्रिय हैं। शिवांगी जोशी से जुड़ने वाले सभी स्टार अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि शिवांगी जोशी की लोकप्रियता को बुनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम किसी व्यक्तिगत का लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप इशारा समझ रहे हैं। तो क्या ये इसी प्रकार की हरकतें थी, ये आप लोग देखकर बताइएगा। फिलहाल शिवांगी जोशी के फैंस यही कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी के जलवे को देखकर ये देवलेखा वाला, अब ये देवलेखा या कहिए कि आसमान से परी सीधे धरती पर उतर गई है, क्योंकि उन्होंने कहा, अभी आपने सिद्धार्थ कन्नन को दिया हुआ इंटरव्यू भी सुना कि उन्होंने कहा कि मैं परी हूं, मैं भीतर से परी हूं। तो क्या शिवांगी जोशी के इस परी वाले लुक या वास्तव में उसकी जो भंगिमा है, क्योंकि मैंने भी उन्हें करीब से देखा, आपने
आपको मैंने बताया था, आपने देखा भी था कि जिंदल पब्लिक स्कूल में मैं वहां हाजिर था, बिल्कुल करीब से, बिल्कुल सामने बातचीत भी हुई थी। और वो वास्तव में जो कैमरे पे दिखती हैं उससे ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर कोई बेकाबू हो जाए तो इसमें दोष उनका नहीं, वास्तव में शिवांगी जोशी ऐसी कहिए कि हुस्न की मल्लिका हैं और वास्तव में पड़ी हैं। तो शिवांगी जोशी के इस जलवे को देखकर जैन इमाम साहब बेकाबू हो रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि ये बेकाबू नाम हम लोगों ने बाद में सोचा, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट में जब ये सीरियल जब साइन कर रहे थे तो बेकाबू नाम फाइनल भी नहीं था, ब्यूटी एंड बिस्ट की बात हो रही थी, कहा था उससे मिलता जुलता कुछ नाम होगा, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, इस प्रकार का बेकाबू नाम रखा जाए, क्योंकि प्यार में या प्रतिशोध में आदमी बेकाबू हो ही जाता है। और प्यार या प्रतिशोध में बेकाबू की बात एक और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी आपने देखा कि सिद्धार्थ कन्नन साहब को दिए गए इंटरव्यू में शिवांगी जोशी से पूछा गया कि क्या ब्रेकअप के बाद या दिल टूटने के बाद आदमी बेकाबू होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेकाबू तो प्यार में होता है। तो क्या प्यार में बेकाबू का मामला वास्तव में क्या मोहसिन खान से जुड़ता है क्या, इस पर कभी हम फुर्सत में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत दिनों के बाद मोहसिन खान साहब भी मीडिया से रूबरू हुए थे, कुछ तो जरूर है, उनका म्यूजिक वीडियो सामने आया, काफी प्रचार हुआ, बढ़ चढ़कर प्रचार हुआ, काफी सारे गवाह ने जितना भी पब्लिसिटी करनी थी की, और अच्छा लगा कि मोहसिन खान साहब मीडिया से रूबरू हुए, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, अपने पुराने लुक को याद किया, कार्तिक को याद किया, और इधर आपने देखा कि शिवांगी जोशी ने नायरा को याद किया जब किसी एक इंटरव्यू के दौरान किसी पत्रकार, महिला पत्रकार ने कहा कि आप टीवी की इंडस्ट्री की शेरनी हैं, तो उन्होंने कहा कि ओहो, आपने तो मुझे वो नायरा की याद दिला दी। वो नायरा, ये कार्तिक, नायरा को तो हमेशा शिवांगी जोशी याद करती थी, लेकिन ये पहला मौका होगा या बहुत दिनों के बाद कहिए कि मोहसिन खान साहब ने इस प्रकार से ईशा सिंह के साथ बैठकर अपने उस पुराने लुक को, कार्तिक को याद किया। ये शिवेंस के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है, और शिवेंस के फैंस ने इसे हाथों हाथ लिया, और ये वीडियो सब जो आप देख रहे हैं जो फैंस ने डाला एडिट करके। बात एडिट वीडियो की हो रही है तो आपको मैं बता दूं कि शिवांगी जोशी ने कहा कि जब मैं लो फील करती हूं तो मैं इस फैन पेज पर कहीं पर जाती हूं और एडिट वीडियो को देखकर मुझ में कई एक प्रकार का जोश आता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे फैंस मुझे इस प्रकार से चाह रहे हैं। तो आप लोग जितने एडिट बनाते हैं वो बनाते रहिए, शिवांगी जोशी को अच्छा लगता है, भले ही मोहसिन खान साहब, अब उनकी आदत है, भले ही ब्लॉक करें, लेकिन आप लोग बनाते रहें, जो शिवेंस के सच्चे फैन है, जो शिवांगी जोशी को चाहते हैं, क्योंकि शिवांगी जोशी ने कहा कि वो दर्शकों का प्यार उन्हें काफी अच्छा लगता है, जो उनके फैंस हैं। इधर मोहसिन खान साहब ने काफी, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो जरूर है, म्यूजिक वीडियो का काफी प्रचार किया, अच्छा भी है, बहुत सुंदर है, मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी इसके रिलीज हुए करीब 10 दिन हो गए होंगे और 10 दिनों में मात्र 4.5 मिलियन अभी व्यू दिखा रहा है। अच्छा है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है जितना की उम्मीद की जा रही थी। खैर, इस प्रसंग पर कभी बाद में बात होगी। फिलहाल मोहसिन खान साहब भी नॉस्टैल्जिया में हैं, पुरानी यादों में हैं, पुरानी तस्वीरें डाल रहे हैं, पुरानी यादों के सफर के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो भी बाज़ाब्ता एक इंटरव्यू जरूर देंगे मीडिया को, जिसमें वो अपने पुराने जो 6 साल का सफर है, 8 साल का जितना भी जो अभी तक की जर्नी है उसके बारे में बताएंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि वो एक डायरेक्टर के रूप में आने वाले हैं, और इधर शिवांगी जोशी भी कह रही हैं कि उनके 2 प्रोजेक्ट और भी पाइपलाइन में है, क्या पता कि ये प्रोजेक्ट क्या मोहसिन खान से जुड़ता है क्या। शिवेंस के फैंस तो अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में वो गीत डाला था, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, जरा तस्वीर से निकल कर आ, सामने आ मेरी महबूबा, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जातब उनसे बात होगी, क्या पता ये मुलाकात की बात शिवांगी जोशी से ही जुड़ती है। रही बात ईशा सिंह की, तो शिवांगी जोशी ने बता ही दिया, ईशा सिंह उनकी बहुत पुरानी दोस्त है और उनके साथ ही उनके अपार्टमेंट में रहती हैं, मतलब वो भी ओबेरॉय स्टेट में ही रहती हैं और शिवांगी जोशी की पुरानी मित्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईशा सिंह के साथ जो मोहसिन खान का म्यूजिक वीडियो आया था वो भी बहुत कुछ कहता था, और जब मोहसिन खान को लेने की बात हो रही थी उसके तुरंत बाद ही ईशा सिंह को बेकाबू में लिया गया, और ईशा सिंह को लेने के बाद ही शिवांगी जोशी को कैमियो रोल में चुना गया। तो आप समझ सकते हैं कि सारे चयन के पीछे
कहीं न कहीं इशारा किस ओर जा रहा है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। शिवांगी जोशी यूं ही नहीं कहती कि मैं अपने कई प्रोजेक्ट चुनने में कई मैं अपने करीबियों की राय लेती हूं, तो क्या ये राय क्या कभी कभी मोहसिन खान साहब से भी जुड़ता है क्या, या और भी, हालांकि उनकी सबसे बड़ी जो कहिए कि राय देने वाली जो कोई है वो उनकी मां है। फिलहाल दर्शकों को, शिवांगी जोशी के फैंस को जैन इमाम का इस प्रकार से बेकाबू होना बहुत खल रहा है और बड़ा ही अजीब लग रहा है। लेकिन दूसरी ओर मोहसिन खान का इस प्रकार से इंतजार के लिए वो तैयार होना, हालांकि उसके साथ उन्होंने एक कुरान की एक आयत भी डाली थी, मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन मैंने किसी अपने मुस्लिम मित्र से जो हमारे कुवैत में रहते हैं उनसे पूछा, तो उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर शक्ति हुक्म के बोझ मत डालिए कि जैसा कि आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ मेरे रब, जिस बोझ को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रखिए, हमारे साथ नरमी कीजिए, हमसे दरगुजर फरमाइए, हम पे रहम कीजिए, आप हमारे मौला हैं। और भी बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही, मतलब परमात्मा का गुणगान किया, अपने परवरदिगार का गुणगान किया। शब बारात भी थी, इधर हम लोग होली मना रहे थे और उधर शब बारात भी थी। यही तो भारतीय संस्कृति है, मिली जुली सरभाव संस्कृति। तो मोहसिन खान साहब के परवरदिगार और सबकी इच्छाएं पूरी करें। मोहसिन खान साहब टीवी के सुपरस्टार हैं, रहेंगे। शिवांगी जोशी ने कह ही दिया कि वो सबसे हैंडसम लुक के जो स्टार हैं, तो परमात्मा उनकी भी मनोकामना पूरी करे और शिवंस के फैंस की तो जरूर, और मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ जल्द दिखें। हम बस यही कामना करते हैं। जल्द मिलेंगे इस कहानी को आगे लेकर किसी लाइव में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। Mohsin, very good looking. One of the most good looking actors in the television, yeah, Indian television.